दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना जैन द्विवेदी मैं फिर से आ गया हूं आप सबके बीच। मेरी बात जरूरी है इसलिए मैं आपके बीच आया हूं। जब देश का कोई भी जवान शहीद होता है तो दिल अपने आप को रोक नहीं पाता है। एक सच्चा भारतीय होने के नाते हमें लगता है कि हमें आवाज उठानी चाहिए। छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट हमला, बीजापुर के जंगलों में 22 जवानों का शहीद होना हमें कहीं ना कहीं शर्मिंदा कर देता है। सवाल खड़े होते हैं गृह मंत्रालय पर भी, सवाल खड़े होते हैं देश के प्रधानमंत्री पर भी, सवाल खड़े होते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर भी, और इन सभी सवालों के जवाब सरकार को देने चाहिए जिनसे सरकार अक्सर बचती रहती है। दोस्तों, सरकार जवाब देने से क्यों भाग रही है? सरकार का काम क्या केवल चुनाव अभियान चलाए रखना है? क्या पूरे 5 साल हमें चुनाव की तैयारियों में ही जुटे रहना है कि हम केवल और केवल हर राज्य में अपनी सरकार बना सकें? दीदी, अरे ओ दीदी करके हम दीदी को हरा दें बंगाल में, और हम छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए तो चले जाएं, मगर कि ये शहादत से उन्हें बचा सकें, जिसकी तरफ हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता? इसी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री से पहला सवाल तो यही है कि वो देश की जनता का पैसा राज्यों के चुनाव में चुनाव प्रचार करने में लगातार खर्च कर रहे हैं। इससे उनको क्या मिल रहा है? जो घटना हुई बीजापुर में, उसमें हिग्मा कमांडर के बारे में कहा जा रहा है कि वो बटालियन 1 को लीड करता है और उस एरिया में उसका एक वर्चस्व सा स्थापित हो गया है, और उसको पकड़ने के लिए इनाम महाराष्ट्र सरकार में भी है, मध्य प्रदेश सरकार में भी है, छत्तीसगढ़ सरकार में भी है, और उसे को अभी तक हम पकड़ने में नाकाम रहे हैं। हमारे सीआरपीएफ के जवान अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देने का कार्य करते हैं, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं। किसके लिए दोस्तों? आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, इस देश की बेहतरी के लिए। और हम क्या करते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ इस श्रद्धांजलि पे 1 या 2 मिनट बात कर लेते हैं और उसके बाद हम भूल जाते हैं। इससे पहले एक घटना मुझे याद आती है जो दंतेवाड़ा जिले की थी, वो भी छत्तीसगढ़ में ही है, और दंतेवाड़े में 76 जवान शहीद हो गए थे। उस समय हमने बड़ा क्रिटिसिज्म किया था, हम बड़ा रोए थे कि ये क्या हुआ था। लद्दाख सेक्टर में भी जब चाइना के खिलाफ लड़ते हुए जवान हमारे शहीद हो गए थे, उस वक्त भी हम रोए थे। हम अपनी बातों को लेकर के सामने आए थे, और जवानों के लिए हमेशा हम खड़े रहते हैं कि हमारे देश का जवान ही है जो हमें सुरक्षित रखे हुए है। पर जब हमारे देश का जवान ही सुरक्षित नहीं है तो आम इंसान की सुरक्षा की बात हम कैसे कर सकते हैं? मैं इसी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। देश के प्रधानमंत्री जी से अगर सवाल करिए कि गैस महंगी क्यों हो गई है, अगर आप उनसे बात करिए कि रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, अगर आप उनसे बात करिए कि पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, आप उनसे बात करिए कि आप बीपीसीएल क्यों बेच रहे हैं, आप एनएचएआई क्यों बेच रहे हैं, आप बीएचईएल क्यों बेच रहे हैं, एलआईसी में 25% शेयर क्यों जो है प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है, बैंक वालों ने अभी कुछ दिनों की हड़ताल करी तो उनकी बातों पर भी आप कोई जवाब नहीं देते हैं। एमएसपी को लेकर के किसान आंदोलन मांग कर रहा है, एमएसपी पे सरकार जो है खामोश हो जाती है। 12 से 13 बार आप किसान संगठनों से मिलते हैं, उसके बावजूद भी उसका कोई निष्कर्ष निकलता हुआ नजर नहीं आता है। ये जो काला कानून आया है, 3 बिलों को आप वापस लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक तानाशाही रवैया जो ये सरकार अपनाती चली जा रही है, इसका क्या मुझे विरोध करने का भी हक नहीं है? दोस्तों, क्या मैं विरोध भी ना करूं, मैं अपनी जवान पर ताला लगा करके बैठ जाऊं और मैं कुछ भी ना कहूं? ये मुमकिन नहीं है दोस्तों। हमें, आपको, हर किसी को अपने सवाल खड़े करने का पूर्णतः हक है। जिस भी मीडियम से आप चाहिए आप सवाल पूछिए, न केवल इस सरकार से पूछिए, हर एक सरकार से पूछिए। मैं पूछता हूं भूपेश सरकार से भी कि बघेल सरकार ये बताए कि जब से वो मुख्यमंत्री बनी उन्होंने नक्सलाइट से कितनी मीटिंगें करी, उनकी प्रॉब्लम्स को किस हद तक समझा, उसको कहां तक सुलझाने की कोशिश करी। ये दायित्व तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार का था। उससे पहले डॉक्टर रमन पटेल की सरकार वहां पर थी, ये उनका भी दायित्व था। तो ये सवाल सरकारों से पूछने होंगे। अगर हम सरकार से इस लोकतंत्र में उनसे क्वेश्चन करने से बचते रहेंगे दोस्तों, तो वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आक्रामक हो जाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं दोस्तों। मैं एक कहानी सुनाता हूं दोस्तों आपको। स्टालिन रशिया में क्या करता है? स्टालिन अपने कैबिनेट के सामने एक मुर्गा लेकर के आता है और उस मुर्गे को छोड़ देता है। कैबिनेट में मौजूद सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि इस मुर्गे को क्यों छोड़ दिया है।
वो उस मुर्गे के क्या करता है ना, पंख नोचता है। मुर्गा चिल्लाता है, छटपटाता है, हड़बड़ाता है, और फिर वो उसको दाना डाल देता है। और फिर वो मुर्गा क्या करता है, उस दाने को चुगने लगता है दोस्तों। जब वो चुगने लगता है, वो मुर्गा शांत हो जाता है। फिर वो क्या करता है, उसके पंख को नोचता है और फिर दाने डाल देता है, वो चुगता है। तो ये मुर्गा कौन है? ये मुर्गा जनता है। और इसे नोच कौन रहा है? सरकारें नोच रही हैं। इससे पहले की भी सरकारें नोचती थी, आज की सरकारें भी नोच रही हैं, और हमें इसके खिलाफ ही अभियान चलाना है दोस्तों। मोदी जी से मेरा सवाल बस इतना सा है कि आप बांग्लादेश की आजादी के लिए तो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, उसके लिए आप आंदोलन भी करते हैं, जेल भी चले जाते हैं। और बांग्लादेश के मेरे भाई और बहनों, यहां की नौजवान पीढ़ी को मैं एक और बात याद कराना चाहूंगा और बड़े गर्व के साथ याद दिलाना चाहता हूं। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। हमारे देश के जो जवान हैं, जब वो शहीद होते हैं, जब वो मरते हैं, उनके लिए आप क्या करते हैं? 22 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। आप हिग्मा कमांडर को पकड़ने के लिए आपका क्या आंदोलन चलेगा? आप क्या करके दिखाएंगे? आप एयर स्ट्राइक की बात करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, चाइना के मामले में आप चुप्पी साध लेते हैं, और फिर आप अगर मेरे जैसा व्यक्ति अगर खड़ा होकर के सवाल उठाए तो आप उसे देशद्रोही साबित करने में जुट जाइएगा सभी के सब, कि ये व्यक्ति जो है ये देशद्रोही है क्योंकि ये सवाल उठा रहा है, ये सवाल पूछ रहा है। तो सवाल पूछना मेरा नैतिक हक है और मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा दोस्तों। और मेरी आप सबसे भी ये अपील है कि आप सवाल उठाइए, और सवाल उठाने से ही सवालों का सॉल्यूशन मिलेगा। सरकार ने कई चीजों पर बहुत अच्छा कार्य भी किया है, बहुत अच्छी कोशिशें भी करी हैं, पर जिन जगहों पर सरकार नाकाम है वहां पर हमको और आपको सवाल खड़े करके सरकार को यह सूचित करना होगा कि यह कार्य आप गलत कर रहे हैं। जब विपक्ष ना बन पाए तो जनता को ही विपक्ष बनना होगा। इस दिशा में हमें दोस्तों आगे बढ़ना होगा। अगर मेरी बात से आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और कमेंट करके जरूर सूचित करें कि मेरी सोच में क्या गलती है। अगर गलती है तो आप ही मुझे सुधार सकते हैं। जय भारत, जय हिंद। आज के लिए इतना ही।